दोस्तों, क्या आपको पता है बिहार की राजनीति में अगर किसी एक नाम ने पिछले 3 महीनों में ऐसा तूफानी कमबैक किया है कि विपक्ष ही नहीं बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की गुजरात लॉबी तक हिल चुकी है। तो वो नाम कौन सा है, वो नाम किसका है, हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं करता हूं। दरअसल दोस्तों, वो नाम है बिहार के सीएम नीतीश कुमार का। जी हाँ दोस्तों, वही नीतीश कुमार जिन्हें 6 महीने पहले तक बीमार, कमजोर, दबे कुचले रिटायरमेंट नेता की छवि में पेश किया जा रहा था। वही नीतीश कुमार जिन्होंने 10वीं बार मुख्यमंत्री बनकर यह साबित कर दिया कि बिहार की राजनीति में खेल कोई भी करे, आखिरी बाजी हमेशा सुशासन बाबू ही पलटते कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी सरकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक नेता की वापसी की नहीं है, बल्कि उन राजनीतिक ताकतों की हवा निकालने की है जो ये मान चुकी थी कि नीतीश कुमार अब अपने आखिरी दौर में है और बस किसी भी दिन राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव का ऐलान हुआ, जिस नीतीश को बीमार कहकर किनारे करने की कोशिश हो रही थी, उसने 3 महीनों में ऐसा बिहार वाला गेम खेला कि पूरी गुजरात लॉबी ही नहीं बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी का टॉप कमांड भी बैकफुट पर आ गया। ये वही नीतीश है जिनकी सीटें भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ 4 कम थी, वोट प्रतिशत केवल 1 पॉइंट कम था, और फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था कि इस बार पर्ची वाला सीएम बिहार में भी लागू कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, बिहार गुजरात नहीं है और यहां नीतीश कुमार अब भी वही 2005 वाले मोड़ में लौट आए। वो लोग भी चाहती थी कि नीतीश कुमार बीमार साबित कर दिया जाए, उन्हें पब्लिक इवेंट्स में रोक टोक कर उनकी छवि कमजोर की जाए और आखिर में उन्हें घर बैठा कर नया चेहरा बना दिया जाए। इसी लॉबी के नामों में संजय झा और सम्राट चौधरी सबसे ऊपर थे, जो चुनाव प्रचार में भी नीतीश का विकल्प तैयार करने में लगे हुए थे। लेकिन हुआ क्या? लेकिन दोस्तों, एक सभा में जब एक महिला ने नीतीश को माला पहनाई और संजय झा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, यहीं से गेम बदल गए। नीतीश कुमार ने कैमरे के सामने न सिर्फ संजय झा को फटकार लगाई, बल्कि साफ कर दिया था कि अब चुनाव में कमान उन्हीं के हाथों में होगी। इसके बाद जो हुआ वो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, 84 बड़ी जनसभाएं, आक्रामक प्रचार, महिलाओं के वोट को सीधे टारगेट करने वाला जीविका दीदी प्लान और ऐसी रणनीति जिसने एनडीए को उम्मीद से ज्यादा सीटें दिलाई। बिहार की महिलाएं जिन्होंने पहले कुशलता, जीविका, आरक्षित सीटें और सुरक्षा का चेहरा नीतीश में देखा था, वही इस बार फिर से बड़े पैमाने पर जेडीयू के पीछे खड़ी हुई और चुनाव का पूरा समीकरण ही बदल गया। अब सवाल यह था कि सीएम कौन बनेगा। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि इस बार पर्ची वाला गेम चलेगा, मतलब वही जिसे गुजरात मॉडल कहा जाता है कि पार्टी हाईकमान एक कागज पर नाम लिखकर देता है और विधायक सिर्फ मोहर लगाते हैं। लेकिन बिहार में पहली बार नीतीश कमजोर नहीं बल्कि निर्णायक थे। सीटें करीब करीब बराबर, वोट प्रतिशत लगभग सामान्य, और सबसे बड़ी बात, अगर नीतीश चाहे तो 85 विधायक लेकर इंडिया गठबंधन से जुड़ते ही जादुई आंकड़ा पूरा हो जाता। अब भारतीय जनता पार्टी को यह बात सबसे ज्यादा चुभ रही थी, क्योंकि नीतीश पिछले चुनाव में उनके सीएम चेहरे पर
पाला बदल चुके थे और यह इतिहास फिर से दोहराया जा सकता था। इसी डर की वजह से भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ा। दोस्तों, पहले 17 नवंबर को नीतीश ने अचानक कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, फिर राजभवन गए लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। यहां साफ संकेत दे दिया कि पहले विधायक दल का नेता चुना जाए, फिर वह कदम बढ़ाएंगे। यानी कि पर्ची वाला खेल बिहार में नहीं चलेगा। 19 नवंबर को पहले जेडीयू विधायक दल ने नीतीश को नेता चुना, फिर एनडीए ने सर्वसम्मति से उन्हें सीएम फेस घोषित किया और उसके बाद नीतीश राजभवन पहुंचे और शपथ ली। ये पूरा खेल इतना सटीक और रणनीतिक था कि दिल्ली तक संदेश गया कि बिहार में अगर कोई राजा है तो वो सिर्फ नीतीश कुमार है। विभागों के बंटवारे में भी भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्रालय चाहती थी, वित्त भी चाहती थी, ताकि बिहार मॉडल पर पूरा नियंत्रण उनके पास रहे। लेकिन नीतीश ने 2 टूक कह दिया, गृह मंत्रालय नहीं छोड़ेगी और अगर भारतीय जनता पार्टी 2 डिप्टी सीएम बनाएगी तो विधानसभा अध्यक्ष जेडीयू का होगा। यही वजह है कि रातों रात अमित शाह को पटना आना पड़ा और विभागों पर फिर से बात करनी पड़ी। आखिर में दबाव में भारतीय जनता पार्टी को पीछे हटना पड़ा और प्रेम कुमार के नाम पर स्पीकर का फैसला हुआ। उनके पास 85 का ठोस आंकड़ा है, जनता का भरोसा है, महिलाओं का मजबूत सपोर्ट है और सबसे बड़ी बात, वो बिहार की राजनीति को दिल्ली के इशारों पर चलने नहीं देगी। इसलिए आज फिर से वही लाइन सच साबित हो रही है। जी हां दोस्तों, इस खबर में इतना ही। आप इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, अगर आपने केडी न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक तौहीद के नाम से चल रहा है, उसको आप जरूर फॉलो कर लें।